जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है शांति का राज्य। आइए हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब 11 अध्याय 1 से 5 वचन तक हम पढ़ते हैं। शांति का राज्य। तब शीशे के ठूठे में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। यह हम देखते हैं यशायाह संदेष्टा, उन्होंने ये भविष्य करा है कि कैसा होगा परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का जन और शांति का राज्य कैसा होगा और किस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का कार्य वहां पर होगा। कौन है वो जो परमेश्वर का, जो शांति का, जो राज्य की जो स्थापना करेगा, वो कैसा होगा वो, और किस प्रकार के लोग होंगे वहां पर। और पृथ्वी के नम्र लोग का निर्णय खराई से करेगा और वह पृथ्वी को अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। ऐसे होगा परमेश्वर का जन। और उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। आज हमें सच्चाई की और हमें धर्म जो है उसकी हमें बहुत ही जरूरत है, बहुत जरूरत है हमें अभी इस समय पर मनुष्य को। अभी हम लोग जब देखते हैं, हमारे सब जहाँ तक हमारी नजर जाती है, हम लोग सुनते हैं, ये सब बहुत सी बातें अच्छी है और आनंद देनारी भी है, लेकिन ज्यादा तो दुख देने वाली है। और इसीलिए दुख देने वाली है क्योंकि परमेश्वर का भय और परमेश्वर का आदर और परमेश्वर का जो आत्मा है, और वो हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर मिलेगा हमें सच्चा न्याय। आज सब लोग ऐसे इच्छा करते हैं कि हमारा न्याय होना चाहिए, सच्चाई से न्याय होना चाहिए। हमारा जो जीवन है वो जीवन हमारा सरल होना चाहिए। और ये सब बातें हम लोग सोचते हैं क्योंकि कल क्या होने वाला है हमें नहीं मालूम है। इसलिए हम लोगों को शांति और हमें आनंद की जरूरत है। आइए हम पढ़ते हैं यशायाह 40 और 11 वचन में लिखा है, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को एक्वार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालों को धीरे धीरे से ले चलेगा। यहाँ पर किस प्रकार से परमेश्वर का जो सेवक है, परमेश्वर का जो जन है, वो किस प्रकार से व्यवहार करेगा, कैसे हमारा एक दूसरे के साथ में आचरण होगा, कैसे हम एक दूसरे के साथ में रहेंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर सब कैसे झुंड है, पीछे झुंड है, वो झुंड को चराने का है। कैसे झुंड को चराने का है? जो सीधे लोग हैं, जो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं और उन जिन लोगों को शांति में रहना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं। और लोगों को परमेश्वर
अपनी निगाह अपने करुणा से, अपने प्रेम से उनको रखेगा। परमेश्वर उनकी सुधि लेगा और उनके सारे आंसुओं को पोंछेगा। और ये वचन में लिखा है ऐसे ही परमेश्वर करेगा। और लिखा है कि वो और तो दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। मतलब ये जो है, जो जो बच्चों को देखभाल करते हैं, अपने परिवार की देखभाल है, और जिन लोगों को जरूरत है, जिन लोगों का जीवन दूसरे के ऊपर निर्भर है, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर क्या करेगा, उनके तरफ ध्यान देने वाला है और उनकी सब सुविधा वो करने वाला ऐसे परमेश्वर है। ऐसा देखा है यशायाह ने ये भविष्य करा है कि ऐसे दिन आने वाले हैं। ये सब हमारे आंसू और हमारा जो दुख है वो सब कुछ छूटने वाला है। और हम लोगों को अभी ऐसे दिन आने वाले हैं। अभी हम लोग देखते हैं यशायाह 61 और 1 में लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। अभी ये बंदी है और ये कैदी है, कौन है ये सब ऐसे जो बंधन है हमारे मन में, हमारे जो विचारों में जो बंधन है, जो हम अच्छाई नहीं कर सकते हैं, अच्छाई करने से हमको रोकते हैं, ऐसे बंधन। और यहाँ पर लिखा, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है ऐसा बोला है। कितना मतलब ये मालूम है, पूर्णता से मालूम है कि मुझ पर है। आज परमेश्वर का आत्मा क्या हम पर है? क्या परमेश्वर के आशीष है, परमेश्वर का जो हाथ है हमारे ऊपर है क्या? हम उस योग्यता के हैं? क्योंकि परमेश्वर आशीषों से भरता है, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर हमें बल देता है। और यहाँ पर जो परमेश्वर का जो काम है वो किस लिए, कौन सा काम है? खेदित मन के लोगों को शांति दो, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का प्रचार करो। इसलिए खेदित मन लोगों को शांति। आज हर एक मनुष्य बहुत दुखी है, खेदित है, और उनको शांति की खोज में हर एक मनुष्य को शांति की जरूरत है। हम अशांतता में नहीं रह सकते हैं। और बहुत सी बातें हैं ये दुनिया में, ये हमारे जीवन में हमको हमारा मन अशांत कर देती है। बहुत सी बातें हैं जो हम जो बातें ऐसी उत्पन्न होती है, कोई दुख तकलीफ जो उत्पन्न होती है, कोई हमारी गलतियों से होती है, कोई हमारे जो जिन पर हम विश्वास करते हैं उन लोगों के भी मतलब उन लोगों की भी तकलीफ से, उन लोगों के जो भी हम लोगों को मदद करना चाहिए कभी नहीं करी है, कुछ बहुत सी समस्याएं हैं। उससे क्या होते, हमें अशांतता निर्माण होती है हमारे जीवन में। इस सारे मनुष्य के अशांतता के लिए, हमको शांति मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आया है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का अभिषिक्त है और उसने यहाँ पर ये दुनिया में वो आया है। हम लोग देखते हैं अभी यशायाह 63:1 में, यह कौन है जो एदोम देश के बोस्रा नगर से बैजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहराव पहने हुए झूमता चला आता है। यह मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। कौन है बैंजनी वस्त्र? किसको पहनाए? बैंजनी वस्त्र यीशु मसीह को पहनाए।
और यहूदियों का राजा करके उसको बैंजनी वस्त्र पहनाए, उसके हाथ में एक स्केप्टर जो रहता है अधिकार का वो दिया है और उसकी चेष्टा करी है यहूदियों का राजा। और वो सच में है, उसके लिए भविष्यवाणी करी है। वो बैंजनी वस्त्र उसको पहनाए गए क्योंकि शास्त्र लेख था, और शास्त्र लेख पूरा होने के लिए ये सब कुछ मनुष्य के द्वारा हुआ है। और यहाँ पर लिखा, यह झुमता आता है, यह मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ये जो नाम है ये परमेश्वर का नाम है। जब मूसा ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है प्रभु, हे परमेश्वर पिता, तुम्हें यहोवा, मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। अगर उन लोग में मैं जाऊंगा, मैं मिस्र देश में इब्री लोगों को छुड़ाने के लिए, परमेश्वर के इजराइली लोगों को छुड़ाने के लिए बहुत दासवत में थे, बहुत दुखी थे वो लोग। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, मोशे को चुनाव। फिर मोशे ने पूछा, तेरा नाम क्या है? क्या बताया? मैं हूँ, मैं ही हूँ। और वही परमेश्वर हमारे साथ में है, जो यशायाह को जो दृष्टांत में दिखाया कि मैं ही हूँ। हालेलुया, धन्यवाद हो। अभी हम लोग देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय और 36 वचन में हम देखते हैं, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। हे हमारे मनुष्य का जो स्थिति थी, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए तब वो रहे हमारे साथ में, और उनको इतना तरस आता था, इतना उनका दिल में करुणा और प्रेम था, और वो सब प्रकार का दुख मिटाने के लिए और हमें शांति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वयं प्राण को हमारे लिए दिया है। अभी हम लोग देखते हैं मत्ती 11 और 29 में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हमें हमारे मन में विश्राम की जरूरत है। आज प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जुआ जो बहुत ही हल्का है, तुम सहज उठा सकते हो, तो अपने ऊपर तुम ले लो, और वो हमें मदद करेगा। उस पर विश्वास करना है यीशु पर, और वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। हमने अभी पढ़ा है, यशायाह संदेष्टा ने दृष्टांत देखा है कि कैसे होगा, वो कैसे हमारी केयर करने वाला है, किस प्रकार से वो हमारी देखभाल करने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा कि मेरा जुआ बहुत हल्का है और तुम अपने ऊपर ले लो, और परमेश्वर पिता हमारी क्या करेगा, केयर करने वाला है। हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 51 से लेके 56 तक पढ़ते हैं हम लोग, और 55 वर जो है उसके ऊपर हम मनन करेंगे। परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं, वरन बचाने के लिए आया है। और वे दूसरे गांव में चले गए। इस सामरियों द्वारा यीशु का विरोध हुआ। और यीशु को यरूशलेम में जाना था अपने शिष्यों के साथ में, क्योंकि वहां पर रहकर यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने वाला था, अपने प्राण को देने के लिए, हमारे लिए बलिदान चढ़ाने के लिए। सब कुछ नियोजित था। यीशु मसीह को मालूम था वो क्या करने वाला है मनुष्य के लिए, मनुष्य को शांति देने के लिए और विश्राम देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह हर एक समय पर परमेश्वर पिता की आज्ञा को मानता है।
और यहाँ पर देखते कि ये लोगों ने उनको क्या करा, पहुनाई नहीं करी उनकी। उनको रहने के लिए एक जगह चाहिए थी, वो भी उन लोगों ने नहीं दी, उनके तरफ ध्यान नहीं दिया। ये सामरी लोग यहूदी लोगों को, यहूदियों के साथ में अच्छा व्यवहार उनका नहीं बनता था। लेकिन यहाँ पर वो लोगों ने पहचाना नहीं प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, उनका भी परमेश्वर है, उनके उद्धार के लिए भी ये दुनिया में आया, वो नहीं समझे। और और जो शिष्य लोग थे वो उन लोगों को यीशु मसीह के साथ में इतना मतलब इतना विश्वास हो गया था अपने ऊपर कि वो जो भी कुछ करेंगे अभी वो हो जाएगा, जो भी कुछ करेंगे हो जाएगा। लेकिन लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि कौन सी बात करना चाहिए, कौन सी बात करना नहीं चाहिए, ये उनको नहीं मालूम था। इसलिए उन लोगों ने कहा कि अब क्या करना चाहिए ये लोगों को, प्रभु तो हमको आज्ञा कर, हम आकाश से अग्नि बुलाते हैं, इनको भस्म कर देते हैं। यीशु मसीह ने बोला कि तुम नहीं समझते हो कि तुम में कौन सा आत्मा रहता है। ये बहुत मतलब मनुष्य के लिए, हमारे लिए, हम अच्छा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। हम लोग अच्छा बोलना चाहते लेकिन नहीं बोल पाते। हम लोग सब कुछ बहुत अच्छा करना चाहते लेकिन हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है मनुष्य को इसकी जरूरत है और वो नहीं कर पाता है। कौन सा आत्मा है हमारे इसमें, कौन सा स्वभाव के हम लोग हैं, ये परमेश्वर को मालूम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया, उनको बता दिया कि मैं किस लिए आया हूँ इस दुनिया में, किसी का नाश करने के लिए नहीं। मनुष्य हरदम एक दूसरे का नाश करने के लिए सोचते हैं, हरदम उनकी योजना यही रहती है कैसा बदला लेने का, कैसे उनको हम लोग कितने शक्तिमान है तुम लोगों से ये दिखाने का, हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं, तुमको हम नष्ट कर सकते। ये सब बातें मनुष्य करते रहता है, उनकी योजनाएं होती रहती है। हम लोग रोजाना हम लोग देखते हैं और सुनते भी है ये न्यूज में। कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हमारे मनुष्य के लिए बहुत सहज रीति से हम लोग करते। लेकिन परमेश्वर जो प्रेम करता है हमसे, जिसने हमें बनाया है, वो ऐसा नहीं सोचता है। वो हमको क्षमा करता है हर एक चीज को। और उसने बताया कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। बचाने के लिए, वो हमको बचाने के लिए आया है। इसीलिए उसकी हर एक योजना हमारे लिए बचाने की है। और फिर वो दूसरे गांव में चले गए जहां पर उसका बहुत आदर और सत्कार हुआ है, वहां पर उन लोग गए हैं। लूका रचित सुसमाचार 23 और 34 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह जब सूली पर थे तब ये प्रार्थना करी है जिन वो सब लोगों के लिए। वो तो वहां पर थे, रोमी सिपाही मनुष्य है वो, और जितना उनको बुरा करना था, जितनी चेष्टा करना था, वो सब कुछ करा उन लोगों ने। और उसके जो कपड़ा है, वो कपड़ा उतार के अभी वो कपड़ा भी लेने का है, लेकिन उसके ऊपर उन लोगों ने बहुत अच्छा था, वो पूरा ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था और उसमें कुछ भी मतलब ऐसे जोड़ नहीं था। इसलिए उन लोगों ने बोला ये अच्छा है, ये अपन काटेंगे नहीं, लेकिन इसको चिट्ठी डालते, जिसको मिलेगा वो ले लेने का। और वो वहां पर है क्रूस के तले ये ऐसा उन लोगों ने करा है। कैसे उनको कुछ भी नहीं दुख हो रहा है, क्या है ये, ऐसे कितना कठोर इंसान हो सकता है क्या? एक दूसरे को नाश करना,
ये कैसे कठोरता है, अति उच्चतम प्रकार की ये कठोरता है। उससे भी प्रभु यीशु मसीह हमें छोड़ाने के लिए आया है। वो हमसे प्रेर हमारे लिए प्रार्थना करता है कि प्रभु हे परमेश्वर पिता तो इनको क्षमा कर दे। सच में ये नहीं समझते हैं, मनुष्य नहीं समझते हैं अपनी अच्छाई और अपना अच्छा करना ये नहीं समझते, इसलिए तो क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह का लहू जैसे ये पृथ्वी पर पड़ा और उसकी प्रार्थना जैसे मनुष्य के लिए करी है, हमको छुटकारा मिला है। अब हम ऐसे जीवन नहीं बिता सकते। अगर हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया है, अगर हम प्यार करते हैं, तो एक दूसरे से प्रेम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह सिखाता है। किसी का नाश करने के लिए वो इस धरती पर नहीं आया और वो चाहता है कि हम भी ऐसे ही जीवन बिताए। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें और उसकी हम आराधना करें। हम देखते हैं उत्पत्ति 6 अध्याय 5वें वचन में लिखा, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही और उसने बचाया। नूह को बताया कि तू एक नाव बना, और वो नाव बनाई उसने, और नूह का परिवार और वो सब 8 लोगों को परमेश्वर ने बचाया। हम लोग इतिहास में हम लोग ये पढ़ते हैं, ये सब हुआ है ये पृथ्वी पर। और क्या कारण था वो नाश करने का? क्योंकि बुराई, बहुत ज्यादा बुराई। ये बुराई से कौन बुराई खत्म ही नहीं होती है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि नोहा पर थी, क्योंकि वो धर्मी था। परमेश्वर धर्मी लोगों को खोजता है उसकी सेवा करने के लिए, उनको आशीष देने के लिए। और सब पूरे लोगों को, और एक धर्मी, अगर एक धर्मी है, अगर एक ने भी प्रभु यीशु मसीह का अपना जीवन दिया है और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देकर बुलाया है अपने जीवन में, पुकारा है, उसको बोला है कि मेरे हृदय में आ जा, उसको नई सृष्टि बनाता है प्रभु और आशीषों का कारण बना देता है। हम लोग प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु तुम मेरे जीवन से तू शुरू करिए और तू आशीष का कारण तू बना। बहुत से लोगों को प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, बुराई से, बीमारी से, दुर्घटना से बचा प्रभु। ये अशांतता का जो हमारा जो वातावरण हुआ है उसको तू शांत कर दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का राज्य ये शांति का राज्य है। वो शांति देने के लिए हमें आया है और उसने परमेश्वर के राज्य की शुरुआत उसने करी है। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते उनके मन में शांति है, वो शांति देता है। चाहे हम कोई भी कैसे भी परिस्थिति में रहो, हम लोग शांति हमें हमारे दिल में बनी रहती है और हम शांति का ही प्रचार करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। आइए हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 2 वचन, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हम प्रभु यीशु मसीह के समान बने, हम लोग उसके ज्योति में चलने वाले बने, ऐसे परमेश्वर की इच्छा है। आइए हम प्रार्थना करते। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते। तूने हमको ज्योति की संतान बनाया है और सब प्रकार का अंधकार के जो काम है प्रभु वो सारे तूने हमारे मिटा दिए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु।
तेरी शांति की हमें जरूरत है। हम तुझे खोजने वाले, तेरी शांति हमारे दिल में प्रभु जी बनी रहे और हम शांति बनाए प्रभु जी। आपस में प्रभु परमेश्वर पिता हम मेल मिलाप करने वाले बने, ऐसे अनुग्रह तू हमको दे दे प्रभु। इसलिए प्रार्थना विनती करते हैं, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु यीशु। तेरा जुआ बहुत हल्का है, तूने तूने कहा मेरा जुआ ले लो। प्रभु परमेश्वर पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं ये तेरे सारे आशीषों के लिए जो तूने हमारे लिए प्रेयर करी है, प्रार्थना करी है मनुष्य के लिए। मनुष्य के दिल में क्या है तू जानता है, फिर भी तूने प्रभु जी हमारे लिए प्रार्थना करी है और हमें ये सब बातों से तूने छुटकारा दिया है। और भी हमारे जीवन में जो कमी घटी है प्रभु तो उसको तू पूरा कर दे और तेरी इच्छा के अनुसार हम प्रभु जी हमारे जीवन को एक सुगंधित प्रभु एक बलिदान के स्वरूप में हम चढ़ाए प्रभु, तेरी सेवा करे ऐसा होने दे। ये आशीषों से तू हमको भर दे प्रभु जी। तेरे सारे सेवक लोगों के लिए प्रार्थना करती, तेरे आत्मा की प्रभु जी शक्ति से उनको तू भर दे प्रभु, ऐसे प्रार्थना करते। प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।